तो इस सीजन के अपने आखिरी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने फैंस को इससे बड़ा और क्या तोहफा दे सकती थी कि वो पहली टीम बन गई है आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई करने वाली और ईडन गार्डन्स के मैदान पर अपने पुराने आर्च नेमेसिस मुंबई इंडियंस को इस सीजन 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने शिकस्त दी और बारिश की वजह से ये मैच 16 ओवर का कर दिया गया था। एक समय पर केकेआर के हाथ से कंट्रोल छूटता हुआ लग रहा था जब ईशान किशन पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद 15-20 रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने कम बनाए हैं, बट इट टर्न आउट कि 157 का जो लक्ष्य केकेआर ने मुंबई इंडियंस को दिया था दैट वाज मोर देन इनफ। और इस सीजन में केकेआर के टर्न अराउंड का, उनकी प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन का काफी सारा क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को दिया जा रहा है एंड राइटली सो। जिस तरीके से उन्होंने सुनील नारायण को एक खूंखार दरिंदा बना दिया है जो गेंद से, बल्ले से हर जगह सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा रहा है। आंद्रे रसल का पूरा ऑलराउंड गेम हमें देखने को मिल रहा है। वो बल्ले से तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ओवर में आकर के वो विकेट चटका रहे हैं दैट हैज बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन सो मेनी मैचेस। और आज भी उन्होंने वैसे ही किया, लेकिन मैं श्रेयस अय्यर को भी बहुत ही ज्यादा क्रेडिट यहां पर देना चाहता हूं। ये कैन नॉट टेक अवे द डिसीजंस जो मैच के दौरान श्रेयस अय्यर लेते हैं। जिस तरीके से आज हमने देखा कि आखिरी ओवर हर्षित राणा को उन्होंने दिया, बहुत अच्छा दिन उनका नहीं जा रहा था। कमेंटेटर्स का भी यही मानना था कि मिचेल स्टार्क को ही आखिरी ओवर देना चाहिए, लेकिन स्टार्क जिस तरीके से इस साल आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है अगर वो गेंदबाजी कर रहे होते भाई 3 गेंदों में मैच खत्म कर देती मुंबई इंडियंस। बट उन्होंने हर्षित राणा को बैंक किया, एक यंग अनकैप्ड इंडियन पेसर जिसका आज अच्छा दिन नहीं जा रहा था, उसको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस याद दिलाई, उसके ऊपर भरोसा जताया और उसने एंड में आपको डिलीवर करके दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक गेंदबाज को चौथा ओवर चूज करना था आज की चौथा ओवर उनका कराया जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही गेंदबाज चौथा ओवर कर सकता था। बट ही चोज वरुण चक्रवर्ती क्योंकि वरुण का बॉल हवा में थोड़ा सा तेज है और हार्दिक पांड्या खुद को अच्छे से सेटअप वहां पर कर नहीं पाए वरुण चक्रवर्ती के आगे, और वरुण चक्रवर्ती ने एक और विकेट लिया। 18 विकेटों के करीब वो इस सीजन में विकेटें ले चुके हैं। सो हैंड्स डाउन श्रेयस अय्यर हैज बीन अ मैग्निफिसेंट कैप्टन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि अपनी बल्लेबाजी में अगर वो थोड़े से और कंसिस्टेंट हो जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाए। टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच बीच में लगातार अंतराल पे विकेटें खोती रही क्योंकि 16 ओवर का मैच था। हमें आज वेंकटेश अय्यर से एक और बढ़िया पारी खेलते हुए वो दिखाई दिए और 42 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 21 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और नीतीश राणा लंबे समय के बाद, वाइस कैप्टन नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के मैदान पर उतरे इन प्लेस ऑफ अंकित रघुवंशी। अब बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं दिखे, बट उनको देख करके अच्छा लगा। प्लेऑफ से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा मैचेस वो खेल लें उतना बेटर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप उनको बल्लेबाजी में ज्यादा से ज्यादा मौके पाते हुए देखोगे। और एक बार फिर से 8 गेंदों में रमनदीप सिंह ने 17 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का, और वही एक पारी थी जिसने एंड में एम्पेटस प्रोवाइड किया कोलकाता नाइट राइडर्स को। आई वुड होप कि थोड़े से और ज्यादा गेंदें भी कभी उनको खेलने का मौका मिले। उसके बाद मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने आई। एक समय लग रहा था कि भाई ये टोटल चेज हो सकता है, एमआई की बैटिंग बहुत डीप है, ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ड्यू का भी अंदेशा था। बट उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स गेंदबाजी करने आए, बॉल हल्का से ग्रिप करने लगा बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के एक बार स्पिनर्स से शिकंजा कसा, मुंबई इंडियंस वहां से निकल नहीं पाया। हालांकि 19वें ओवर में नमन धेर ने कुछ उम्मीदें जरूर जताई, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने गेम पूरी तरीके से खल्लास कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में क्वालिफाई हो गई। गौतम गंभीर को हमने हंसते मुस्कुराते हुए देखा, विच शोज की इस टीम में इस टाइम कितनी बढ़िया बॉन्डिंग चल रही है, टीम का एटमॉस्फेयर कैसा है। और आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो जाहिर सी बात है आप खुश होगे ही, लेकिन उसके साथ साथ भाई ये भी ध्यान में रखो कि अब टॉप 2 में फिनिश करने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखो तो राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो कि टॉप 2 में पहुंच सकती है 18 अंकों के साथ कम से कम। लेकिन यहां पर मसला यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है उसका नेट रन रेट कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है और उनको बहुत ही बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे। उम्मीद करनी पड़ेगी कि केकेआर अपने बाकी 2 बचे मैचेस हार जाए और तब कहीं राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे और कोलकाता नाइट राइडर्स खिसक के नंबर 3 पर आ जाएगा। बट ऐसा हो इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं बिकॉज
जिस फॉर्म में केकेआर है, क्या वो दोनों के 2 मैच हारेंगे? क्या हारेंगे कि इतनी बुरी तरह हारेंगे कि एसआरएच का नेट रन रेट उनसे ज्यादा हो जाए? इसके चांसेस बहुत ही कम है। आई डू नॉट थिंक सो कि ये होने वाला है और कोलकाता नाइट राइडर्स हमें टॉप 2 में फिनिश करते हुए दिखाई देगी। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, किससे उनका मैच होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये दोनों टीमें भी मोर और लेस क्वालिफाई कर लेंगी। उसके बाद सीएसके, डीसी और एलएसजी, यहां पर मामला बहुत ही तगड़ा फंस चुका है बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स के भी 12 मैचों में 12 पॉइंट है, दिल्ली कैपिटल्स के भी 12 मैचों में 12 पॉइंट है एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के भी 12 मैचों में 12 पॉइंट है। बट सीएसके के साथ बेनिफिट यह है कि जो उनका नेट रन रेट है वो प्लस में है, वहीं दिल्ली और लखनऊ का नेट रन रेट तो बहुत ही खराब है। पहले वो 98 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स से अपने घर में हार गए और उसके बाद 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने पीट पीट के उनकी बत्ती लाल कर दी। तो लखनऊ के चांसेस यहां पर कम जरूर दिखाई दे रहे हैं। सीएसके, डीसी मेरे ख्याल में पहुंच सकती है, बट आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स ही वो टीम होगी जो कि आपको टॉप 4 में यहां पर दिखाई देगी। डीसी और एलएसजी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे जरूर रह जाएंगे, बट दिस मोमेंट कंप्लीटली बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स और अब उनको यह इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी वो टीम है जो कि आपको खेलती हुई दिखाई देगी उनके साथ। बट लेट मी अश्योर यू कि वो ढीले बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। ये नहीं होगा कि ठीक है अब बाकी के 2 मैच आराम से खेलते हैं, किसी को रेस्ट करा देते हैं, ये सब आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लास्ट मैच उन्होंने अपना ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेल लिया है, अब उनको सीएसके में खेलना है, सीएसके से खेलना है, एक मैच राजस्थान रॉयल्स से खेलना है। देखना होगा कि ये टीमें किस पायदान पर फिनिश करती है। तो इस बेहतरीन क्वालिफिकेशन सिनारियो पर पॉइंट्स टेबल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कौन सी होंगी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली टॉप 4 टीमें? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना बिकॉज आईपीएल 2024 इज नाउ लिटरली ऑन फायर। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।